दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 27 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में कल एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन की डिटेल्स आपके सामने है कि 70 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर होगी भर्ती। कनिष्ठ सहायक का मतलब आप क्लर्क समझ लीजिए, बाबू समझ लीजिए, ठीक है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कल इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका सिलेबस वगैरह भी जारी कर दिया गया। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ और भी कई इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो देखिए लिखा है कि प्रदेश के 70 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होगी। यह प्रक्रिया 22 जनवरी तक चलेगी। शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 29 जनवरी तय की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये जो भर्ती होगी पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे। अभ्यर्थी अपने पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से सत्यापन करना होगा। और इसमें जो लिखित परीक्षा आपकी होगी मेंस, वो 100 नंबर की होगी और माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो ये जो बाबू हैं उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में लगभग 70 विभाग हैं जहां पर बाबुओं की भर्ती है और यूपी SSC पिट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अगर आपने पिट 2023 का स्कोर कार्ड आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 23 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन होंगे। मात्र 25 रुपये शुल्क आपको देना होगा। इसके सिलेबस पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है 100 प्रश्न आएंगे। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। कनिष्ठ सहायक के लिखित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 30 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, हिंदी एवं लेखन योग्यता के, 15 प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षण के, 20 प्रश्न सामान्य जानकारी के, 15 प्रश्न कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के, ठीक है, और 20 सवाल रहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। तो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। और इसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की जो एज है 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा क्वालिफाई हो, यानी कि 12वीं पास हो आप। और इसके साथ ही हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट। और इसके साथ एडिशनल में आपके पास डोएक से जो SSC का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आपके पास है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए यूपी बोर्ड के बारे में यहाँ पर एक अपडेट आई है कि यूपी बोर्ड के कॉलेजों में आज से सुरक्षा कर्मी व सुपरवाइजर भर्ती। डीआईओएस ने सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को जारी किए दिशा निर्देश। तो ये जो अपडेट है बरेली ज़िले से आई हुई है। बरेली ज़िले में जो भर्तियाँ हो रही हैं उसमें सुरक्षा कर्मी और सुपरवाइजर की भर्तियाँ हैं जो यूपी बोर्ड के कॉलेज हैं। अब देखिए यहाँ नीचे डिटेल से दिया गया है कि यूपी बोर्ड के इंटर कॉलेजों में पढ़ रहे नौजवानों के पास सुरक्षा कर्मचारी और सुरक्षा सुपरवाइजर की नौकरी पाने का मौका होगा। भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली और SIS इंडिया लिमिटेड, यानी जिसको सिस बोलते हैं, देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में 27 नवंबर से कॉलेजों में इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। DIOS देवकी सिंह ने सभी सरकारी और अर्ध सरकारी और निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्य को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। DIOS के मुताबिक SIS इंडिया लिमिटेड देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो भारत के साथ विदेश में भी सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। इस कंपनी में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कॉलेजों में शिविर लगाया जाएगा। भर्ती अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी ब्लॉक में आयोजित शिविर में हिस्सा लेकर के भर्ती में शामिल हो सकता है। तो कब किस कॉलेज में भर्ती होगी इसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है और विद्यालय व डेटा दिया गया है। JPN इंटर कॉलेज में 27 नवंबर, आज़ाद नौरंग इंटर कॉलेज सेंथल में 28 और 29 नवंबर। इसी तरह बाकी विद्यालयों का यहाँ पर डेटा दिया गया। यहाँ पर शिविर लगाया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक रहेंगे उनको इनमें किसी भी दिन जाना होगा और यहाँ पर 350 रुपये का ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और इसके बाद इनको जो है प्रशिक्षण के लिए
SIS ट्रेनिंग सेंटर देहरादून बुलाया जाएगा और यहाँ से फिर अभ्यर्थी को एडमिशन के दौरान 10,000 रुपये का शुल्क ऑनलाइन देना होगा और इसके बाद उनको जो 1 महीने की स्थायी तैनाती दी जाएगी। तो ये यहाँ पूरी प्रक्रिया रहेगी। बरेली ज़िले के युवाओं के लिए अपडेट है। जो भी इच्छुक हों वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और बन सकते हैं। ध्यान रखना, ये सरकारी नौकरी नहीं होगी। ये CIS जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो एजेंसी भर्ती कर एक तरीके से प्राइवेट नौकरी आपकी रहेगी। बस ये कैंप लगाए जाने के लिए विद्यालयों को चुना गया है। यहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे और विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा उसके मुताबिक जो भी योग्य हैं। कुछ शारीरिक मानक भी यहाँ पर दिए गए हैं। सुरक्षा सैनिक के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ये यहाँ से आप लोग देख लेना। वेतन कितना मिलेगा, तो बोला गया कि वेतन आपको यहाँ 15 से 20 हज़ार रुपये सुरक्षा सुपरवाइजर को मिलेगा और मतलब इतना ही मिलेगा। दोनों में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मिल जाएगा। इसके साथ ही हम बताया कि EPF, ESRC, बोनस, ग्रेचुटी, इंश्योरेंस, विधवा पेंशन, प्रमोशन, ये तमाम चीज़ें हैं वो देख लेना आप। यहाँ पर 2 अपडेट हैं। पहला अपडेट ये कि सिटी नर्सरी DPSC व DPED के लिए कल से आवेदन। तो जो लोग ये कोर्स करना चाहते हो उनके लिए अपडेट है। ध्यान रखना, ये कोर्स केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग यानी सिटी नर्सरी केवल महिलाओं के लिए। डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये भी महिलाओं के लिए होगा। और इसमें आगे लिखा DPED प्रशिक्षण 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। PNP की तरफ से ये जो है करवाया जाता है। तो इसमें आवेदन की जो डेट है वो लिखा हुआ है कि 28 नवंबर से शुरू होगी और 26 दिसंबर तक चलेगी। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं ENT.in ये वेबसाइट है, यहाँ जाकर के आवेदन कर सकते हैं। साथ में अपडेट है कि DELED में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के आदेश के विरुद्ध अपील की तैयारी। आप लोग जानते होंगे हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि 12वीं पास को DELED में मौका दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मौका नहीं दिया। तो अब उस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने जा रही है, उसकी तैयारी हो चुकी है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि PNP की तरफ से दाखिल किए जाने की तैयारी कर ली गई है। शासन की अनुमति के बाद इसी सप्ताह अपील दाखिल कर दी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के कारण स्नातक स्तर पर लिए गए आवेदन के क्रम में DELED 2024 में प्रवेश की प्रक्रिया जो है रुकी हुई है। बिहार से यहाँ पर अपडेट है कि स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पदों पर भर्ती होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर जल्द ही 17,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी। तो आप लोग इस पर नज़र बनाए रखिएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड में परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि उपचुनाव के कारण अटका परीक्षा केंद्रों की आपत्तियों का निस्तारण। 23 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण होना था, लेकिन अभी तक आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो पाया। इसका कारण था उपचुनाव। उपचुनाव हो गया, मतगणना हो गई, अब इसमें तेजी आएगी। वहीं पर यूपी बोर्ड परीक्षा का जो कार्यक्रम जारी किया गया उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं, जिस पर यहाँ पर देखिए आपत्तियाँ दर्ज कराई गई हैं। तो संभवतः अब इन आपत्तियों का निस्तारण होगा। यूपी बोर्ड का जो परीक्षा कार्यक्रम है आंशिक रूप से बदला जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर लाना UPPSC के लिए बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती प्रक्रिया कैलेंडर पटरी पर लाना बड़ी चुनौती बन गया है। PCS और भर्ती RO जैसी प्रमुख भर्तियों में करीब 1 वर्ष की देरी ने आयोग की कार्यदक्षता, कार्यक्षमता और समयबद्धता पर सवाल खड़े किए हैं। इस देरी के बीच आयोग ने आगामी वर्षों की भर्तियों के लिए नए कैलेंडर पर काम करना शुरू कर दिया है। PCS 2025 और RO 2024 जैसी भर्तियों को भी कैलेंडर में शामिल करने पर मंथन चल रहा है। साथ ही ये भी उम्मीद है कि आयोग PCSJ को भी कैलेंडर में जगह दे सकता है। तो RO के मतलब लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर पर चिंतन मनन हो रहा है और ये भी कैलेंडर जारी करके आगामी 2025 की भर्तियों के साथ 2024 की भर्तियों को भी कहीं ना कहीं समाहित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्तियों के बारे में यहाँ पर अपडेट आई हुई है कि आउटसोर्स सफाई कर्मियों को 10,712 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मियों की मजदूरी तय कर दी है। इन्हें अब प्रतिदिन 412 रुपये और महीने में 10,712 रुपये दिए जाएंगे। विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह ने सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जो है भेज दिए हैं। प्रदेश में कुल 762 नगरीय निकाय हैं। अधिकतर नगरीय निकायों में आउटसोर्स सफाई कर्मियों के सारे ही काम चलाया जा रहा है।
तो इन पर जो अब मजदूरी है वो तय कर दी गई है। ध्यान रखना, ये जो भर्तियाँ हैं ये नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत के माध्यम से की जाती हैं और वहाँ पर जो लगे हुए लोग हैं उनके लिए मानदेय तय किया गया है। ये फ्रेश भर्ती नहीं होगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।